हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल डेवलपमेंट में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दूसरा विवाह। दूसरा विवाह क्या होता है और कब होता है, किन परिस्थितियों में लोग दूसरा विवाह कर लेते हैं, इसकी जानकारी देने वाले हैं आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अभी अपने अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है कि तलाक कब और किन परिस्थितियों में दिया जाता है। जब पारिवारिक अनबन की स्थिति, कलह की स्थिति, पारिवारिक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसे में विवाह संबंध विच्छेद हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि तलाक भी लोग नहीं देते हैं और दूसरा विवाह भी कर लेते हैं, या पत्नी भी कभी कभी ऐसा करती है कि तलाक भी नहीं देती है, भरण पोषण भी प्राप्त करती है और आपके घर भी नहीं आना चाहती है और दूसरा विवाह भी कर लेती है। तो कौन से ऐसे प्राविधान हैं, कौन से ऐसे नियम कानून हैं जो आपको संरक्षित भी करते हैं और उसको दंड भी दिलाते हैं, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। दुर्विवाहकरण का दंड। यदि इस अधिनियम के आरंभ होने के पश्चात दो हिंदुओं के बीच अनुष्ठित किसी विवाह की तारीख में से विवाह में के किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित था या थी तो ऐसा कोई विवाह शून्य होगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के उपबंध तदनुकूल लागू होंगे। अर्थात यदि कोई पति पत्नी जो पहले से ऑलरेडी विवाहित है और उस पति पत्नी के जीवित अवस्था में, उसकी पत्नी जीवित है या उसका पति जीवित है, वह पक्षों के उपस्थिति में जीवित अवस्था में कोई दूसरी शादी कर लेता है तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 494 और 495 के उपबंधों के अधीन दूसरी शादी अवैध मानी जाएगी, दूसरा विवाह अवैध माना जाएगा, अर्थात वह शून्य होगा। और 494 के तहत 495 के तहत उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, उस पति को या पत्नी को दंडित किया जाएगा जिसने दूसरा विवाह यह संभाव्य जानते हुए कि उसका पूर्व में विवाह हो चुका है और दूसरा विवाह करता है तो दंडित किया जाएगा। हिंदू विवाह के लिए कतिपय अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड। प्रत्येक व्यक्ति जो कि धारा 5 के उपखंड 3, 4 और 5 में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन में इस अधिनियम के अधीन विवाह अनुष्ठित करा लेता है, वह धारा 5 के खंड 3 में उल्लिखित शर्त के उल्लंघन की अवस्था में कठोर कारावास से 2 वर्ष का हो सकेगा या जुर्माना से जो 1 लाख रुपए तक का है हो सकेगा या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। अर्थात 494 और 495 के तहत आपको अपराधी माना जाएगा कि आपका पूर्व में विवाह हो चुका है और आपका परिवार अभी जीवित है, आप उसे धोखा दे करके दूसरा विवाह कर लिए हैं, दूसरी शादी कर लिए हैं, तो उसमें आपको 2 वर्ष का कठोर साश्रम कारावास जिसको कहते हैं, साश्रम कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है या दोनों से आपको दंडित किया जा सकता है। यह प्राविधानित है।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसके बचाव के क्या तरीके हैं। धन्यवाद।